क्या ताइवान पर छिड़ने वाला है दुनिया में महासंग्राम। ताइवान पर चीन बनाम अमेरिका, मतलब मचेगा विध्वंस। पीएलए के खिलाफ अमेरिका का जासूसी मिशन बिलबिलाया ड्रैगन। फिर होगी वैश्विक महाशक्तियों से मोदी का महामिलन, कांपेंगे चीन। दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज की वापसी को कई लोगों ने उसे अमेरिका की हार कहा और सैकड़ों आर्टिकल लिखे गए। विशेषज्ञों ने अपने कलम तोड़े और पाकिस्तान तालिबान परस्त पत्रकारों ने इसे अमेरिका की इस सदी का सबसे बड़ा हार करार दिया। लेकिन दोस्तों, अमेरिका का असल गेम प्लान कोई समझ ही नहीं पाया, या फिर अपना अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के चक्कर में लोगों ने अमेरिका के प्लान को समझने की कोशिश ही नहीं की। दोस्तों, इसीलिए न्यूज के अंदर की बात हम आपको यहां बताते हैं और डिफेंस को लेकर जो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। लिहाजा दोस्तों, आपको बस इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और आपको अंत तक इस वीडियो को देखना है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आज जान जाएंगे कि अमेरिका ने चीन के अंदर आखिर कैसे 2000 से ज्यादा मिशन चलाए, और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ताइवान अब शी जिनपिंग के गले की वो हड्डी बन चुका है जिसे अब वो न निगल पाएंगे और न ही उगल पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की जानकारी से भरा विश्लेषण। ताइवान पर कैसे अपने ही जाल में फंसा ड्रैगन। दोस्तों, शी जिनपिंग एक तानाशाह नेता हैं, ये तो हम सब जानते हैं। और दोस्तों, एक तानाशाह नेता सबसे बड़ा डरपोक होता है और यही वजह है कि पिछले 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और शी जिनपिंग चीन से बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। दोस्तों, चीन को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शी जिनपिंग को डर है कि अगर वो चीन से बाहर जाते हैं तो फिर देश में सरकार का तख्ता पलट हो सकता है और उन्हें राष्ट्रपति पद से बर्खास्त किया जा सकता है। लिहाजा शी जिनपिंग ने देश की पब्लिक का ध्यान घरेलू मुद्दों से भटकाने के लिए बार बार भारत और ताइवान के साथ युद्ध जैसे हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी गद्दी सुरक्षित कर सकें। लेकिन दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने कितनी बुरी तरह से चीन को गलवान घाटी में धूल चटाई थी। लेकिन दोस्तों, शी जिनपिंग सबसे ज्यादा बुरी तरह से ताइवान में फंसे हैं और अगर ताइवान में गलती से भी चिंगारी उठती है तो उसकी चपेट में पूरी दुनिया आ जाएगी। दोस्तों, अमेरिका ने साफ तौर पर एक बार फिर से कह दिया है कि वो ताइवान के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत करेगा और अमेरिका ने एक बार फिर से कह दिया है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करने की कोशिश करता है तो फिर चीन के खिलाफ ताइवान के पक्ष में अमेरिका खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, अमेरिका के इस बयान से शी जिनपिंग को मिर्ची लग गई है और उन्होंने अमेरिका को धमकी देते हुए संभल कर चलने की सलाह दी है। दोस्तों, मतलब साफ है कि चीन और अमेरिका में ताइवान को लेकर बुरी तरह से गुत्थम गुत्थी हो रही है और अब ताइवान को लेकर शी जिनपिंग अपने देश की जनता से झूठ भी नहीं बोल पा रहे हैं। ताइवान के साथ संबंध और गहरा करेगा अमेरिका। ताइवान की साइबर सिक्योरिटी की जाएगी और मजबूत। दोस्तों, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि चीन कई तरह की लड़ाई दुनिया के साथ लड़ता है और पिछले कई सालों से चीन दुनिया के अलग अलग हिस्सों से टेक्नोलॉजी की चोरी करता रहा है। इसके अलावा दोस्तों, चीन की सेना, जिसका नाम पीएलए है, वो ताइवान के साइबर स्पेस में भी हमले करता रहता है और जानकारियां चुराता रहता है, जिसको लेकर अब अमेरिका ने कहा है कि वो ताइवान के साइबर सिक्योरिटी को काफी मजबूत कर देगा। दोस्तों, ताइवान में मौजूद अमेरिकन इंस्टीट्यूट के नए डायरेक्टर सैंडो ऑड क्रिक ने कहा है कि वो ताइवान के साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काफी ज्यादा प्रतिबद्ध हैं और अमेरिका का ताइवान के साथ चट्टान की तरह मजबूत संबंध है। दोस्तों, अगर ताइवान की साइबर सुरक्षा अमेरिका ने संभाल ली तो फिर चीन बुरी तरह से बौखला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके बाद से पीएलए को ताइवान को लेकर एक भी खुफिया जानकारी मिलने बंद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, चीन की पीएलए ने एक बयान दिया है जिससे पीएलए की बौखलाहट को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी। दोस्तों, यही कुछ आजकल चीन कर रहा है। चीन ने कहा है कि अमेरिका ने करीब 2000 से ज्यादा बार चीन की जासूसी की है। चोरों का सरदार चीन बना संत, अमेरिका पर लगाया जासूसी का आरोप। दोस्तों, आपने अलीबाबा 40 चोर की कहानी बचपन में जरूर सुनी होगी। लेकिन दोस्तों, चीन दुनिया का इकलौता देश है जो चोरी करने के लिए कुख्यात है और अब चीन ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका ने करीब 2000 से ज्यादा बार उसकी जासूसी की है। दोस्तों, ये तो वैसे पचने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको चीन के आरोपों के बारे में बता ही देते हैं। दोस्तों, चीन की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी युद्धपोतों और विमानों ने इस साल 2000 से ज्यादा बार चीन की जासूसी की है।
चीन की सेना पीएलए के एक रिसर्चर ने चीनी सेना के एक वार्षिक सम्मेलन में कहा कि अमेरिका जिस तरह की जासूसी कर रहा है उससे चीन की संप्रभुता को खतरा है। पीएलए की एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस में रिसर्च करने वाले काओ यानझोंग ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इन मिशन में चीन नियंत्रित द्वीपों और विवादित दक्षिण चीन सागर में चट्टानों के साथ ही चीन के तटीय क्षेत्रों को भी अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया गया है। दोस्तों, एक चोर इससे ज्यादा कुछ और बोल भी नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, अब वैश्विक महाशक्तियों ने भी तय कर लिया है कि चीन को शांति से बैठने नहीं दिया जाएगा और अगर चीन को काउंटर करने की बात आएगी तो दोस्तों भला भारत उससे दूर कैसे रह सकता है और भला वैश्विक शक्तियों के पास भारत के अलावा कोई और विकल्प भी कैसे हो सकता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि चीन ने भारत को परेशान करने के इरादे से नया भूमि सीमा कानून बनाया है और दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि भारत ने किस तरह से चीन के इस कानून का विरोध किया है। लेकिन दोस्तों, चीन की तरफ से इस पर अब प्रतिक्रिया भी दी गई है। विवादित भूमि सीमा कानून पर बोला ड्रैगन, भारत के साथ मौजूदा संधियों पर असर नहीं। दोस्तों, भारत ने चीन की भूमि सीमा कानून को लेकर काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसके बाद अब चीन की तरफ से अपने कानून को लेकर सफाई दी गई है और चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि ये कानून चीन का सामान्य घरेलू कानून है जो चीन के सामान्य जरूरतों को पूरा करता है और इस कानून में पड़ोसी देशों के साथ भूमि विवाद निपटाने की बात कही गई है। लिहाजा इस नए कानून से भारत के साथ चीन ने मौजूदा सीमा संधियां की हुई हैं, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, भारत की तरफ से न सिर्फ चिंता जताई गई थी बल्कि भारत ने यह भी साफ कर दिया था कि चीन का यह कानून पहले से ही तनावपूर्ण भारत चीन के रिश्ते को और ज्यादा तनावपूर्ण करेगा। लेकिन दोस्तों, चीन का दर्द सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है। दोस्तों, चीन का असल दर्द भारत के वो हथियार हैं जिन्हें भारत ने चीन के खिलाफ सर्दी से पहले ही सरहद पर भेज दिया है और इसने चीन को बुरी तरह से हिला दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन अपने विध्वंसक हथियारों को सीमा पर भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए भेजता है। लेकिन दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से भी उससे ज्यादा विध्वंसक हथियार की प्रदर्शनी सीमा पर लगा दी जाती है, जिससे चीन को समझ नहीं आता कि अब वो भारत पर किस तरह से प्रेशर बनाए। दोस्तों, इंडियन आर्मी को लेकर खबर है कि भारत ने एलएसी पर कई अमेरिकी विध्वंसक हथियारों को सर्दी से पहले चीनी सेना का स्वागत करने के लिए उतार दिया है। आइए एक नजर आपको दिखाते हैं कि भारत ने किन हथियारों को एलएसी पर चीन की धड़कनों को और बढ़ाने के लिए तैनात किया है। दोस्तों, हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भारतीय सेना ने सीमा पर चीनूक हेलीकॉप्टर, अल्ट्रालाइट टूड होवित्जर और राइफल्स, भारत में बनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अल्ट्रा मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही भारतीय सेना का माउंटेन स्ट्राइक कोर पूरी तरह से चालू है। कॉम्बैट और कॉम्बैट सपोर्ट यूनिट सहित सभी यूनिट भी पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इंडियन आर्मी ने भी किस तरह से ड्रैगन की नाक में नकेल डाल कर रखी है। दोस्तों, आने वाली सर्दी सरहदी इलाकों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और भारत सरकार किसी भी हालत में चीन को मौका नहीं देना चाहती है। लिहाजा भारत सरकार की तरफ से चीन की नाक में दम करने के लिए कई तरह के और काम किए गए हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी के एक टुकड़ी को अरुणाचल प्रदेश में भेज दिया गया है और पिछले साल भी भारत ने कम से कम 30,000 सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के पास भेज दिया था ताकि चीन की तरफ से कोई एडवेंचर ना किया जाए। दोस्तों, आज का इंडिया न्यू इंडिया है और अब हम 1962 की गलती को किसी भी हालत में दोहराने के मूड में नहीं है। उस वक्त तो चीन ने तवांग से महत्वपूर्ण भारतीय हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन दोस्तों अब अगर चीन ने इस तरह की हरकत को अंजाम देने की कोशिश भी की तो शी जिनपिंग की छोटी छोटी आंखें निकालने का मादा भारतीय सैनिक रखते हैं। दोस्तों, भारत चीन बॉर्डर पर इस प्रचंड सर्दी में रहना कतई आसान नहीं है, लेकिन आपको और हमको हमारे उन बहादुर जवानों को सलाम करना चाहिए जो हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी में देश की रक्षा के लिए पिछले साल भी तैनात हुए थे और इस साल भी भारत माता की रक्षा के लिए एलएसी पर तैनात होने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत सरकार हमारे बहादुर सैनिकों को हर संभव मदद देने की कोशिश कर रही है और अमेरिका से भी तमाम तरह के संसाधन मंगाए जा रहे हैं। बावजूद दोस्तों दिसंबर जनवरी की सर्दी में हिमालय की पहाड़ी पर बर्फ के टीले के बीच बैठकर चीनी सैनिकों को रोकने और ठोकने वाले हमारे सैनिकों के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, बात बस इतनी भर नहीं है, इसके अलावा भी तवांग क्षेत्र के करीब 300 किलोमीटर दक्षिण में भारतीय सेना का एविएशन ब्रिगेड भी पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, ये वही एयरबेस है जहां से दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकी फाइटर जेट्स ने जापान के खिलाफ उड़ानें भरी थी और अब उसी एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स की चीनूक हेलीकॉप्टर मौजूद है और चीन के सैनिकों पर प्रलय बनकर टूटने को तैयार है। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर के जरिए किसी भी आपातकाल की परिस्थिति में इंडियन एयरफोर्स सैकड़ों सैनिकों को तेजी से पहाड़ों पर पहुंचा सकती है और फिर चीन के दांत हम फौरन खट्टे कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों तवांग को जोड़ने वाले सेला सुरंग का काम भी काफी तेजी से चल रहा है और ऐसी उम्मीद है कि अगले साल तक इस सुरंग का काम पूरा हो जाएगा।
जो भारतीय सैनिकों के लिए सामरिक लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। सुरंग के बनने के बाद बेहद आसानी से इंडियन आर्मी तवांग के क्षेत्र में पहुंच सकती है और साल भर चीनी सैनिकों के गर्दन पर भारत के बहादुर सैनिक खड़े रह सकते हैं।